डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट सम करेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ये टर्म्स दी गई हैं, इनके हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। 12x 36, फैक्टर्स ऑफ 12x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई एक्स। 12x को 12 मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ ए 36, इसको हम 12 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। हमने ये 12 मल्टीप्लाई 3 क्यों लिखा? क्योंकि हम इसको लिखने को तो 18 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते थे, लेकिन उससे हमारे को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला था। हमने 12 इसलिए किया कि इसमें ये कॉमन आ जाए। तो अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। देखो इसमें कॉमन फैक्टर 12 है दोनों में, तो ये हो गया अपना कॉमन फैक्टर। और ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट 2y 22xy, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। तो पहले 2y के फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर्स ऑफ ए 2y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई y, और फैक्टर्स ऑफ ए 22xy 2 मल्टीप्लाई 11। 22 को 2 मल्टीप्लाई 11 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। देखो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 22xy आ जाएगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर्स 2 है दोनों में, y है दोनों में, तो 2 मल्टीप्लाई y मीन्स 2y इसमें कॉमन फैक्टर हो गया स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट सम आपको ध्यान से समझना है, फर्स्ट नहीं समझ में आया तो सेकंड सम नहीं कर पाओगे। थर्ड पार्ट है 14pq, 28p2 q2। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। फैक्टर्स ऑफ ए 14pq इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। फैक्टर्स ऑफ ए 28p2 q2 इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 2, 28 को लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई 2, और p2 क्या होगा p मल्टीप्लाई p, और q2 क्या होएगा q मल्टीप्लाई q। अब कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर्स 14 दोनों में है, p दोनों में है, q दोनों में है। 14 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, इसको हम लिखेंगे 14pq। ये थर्ड पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट में 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। अब 2x का फैक्टर्स ऑफ 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई x। 2 को 2 मल्टीप्लाई 1 लिखा है मैंने, इसका आगे पता लगेगा क्यों किया मैंने ऐसा। फैक्टर्स ऑफ ए 3x की 2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। 3 को लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 1, और x की 2 हो गया x मल्टीप्लाई x। अब 4 के फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1। अब कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर देखो इसमें क्या हुआ, 1 है सभी में। अब पता लगा 1 क्यों किया था मैंने, ताकि कॉमन फैक्टर इसमें, वैसे देखते तो कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं था। तो कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होता, 1 अंडरस्टूड होता है, लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये आपको दिखाई भी देगा होगा कि 1 है तीनों में, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। ये फोर्थ पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स
6abc, 24ab की 2, 12a की 2b, 3 टर्म्स है। फैक्टर्स ऑफ ए 6abc इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। फैक्टर्स ऑफ ए 24ab की 2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4, 24 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई a और b को हम लिखेंगे b मल्टीप्लाई b, b की 2 है ये तो b मल्टीप्लाई b हो गया। अब फैक्टर्स ऑफ ए 12a की 2b इक्वल टू 12 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 2, a की 2 को लिखेंगे a मल्टीप्लाई a और b को लिखेंगे b। अब कॉमन फैक्टर्स, कांस्टेंट में देखो 6 है सभी में, वेरिएबल में a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, b इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और c इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है तो ये कॉमन नहीं हुआ, तो कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 6 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मीन्स 6ab। ये 5th पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब 6th पार्ट, इसमें भी 3 टर्म्स हैं। 16x की 3 माइनस 4x की 2 और 32x। पहले इसके फैक्टर करते हैं। 16x की 3 के तो इसके फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, x की पावर 3 है इसलिए 3 टाइम हो गया। अब इसके माइनस 4x की 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, माइनस 4 को लिख सकते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 और x की 2 को क्या लिखेंगे x मल्टीप्लाई x। फैक्टर्स ऑफ 32 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4, 32 को लिख सकते हैं और x है इसमें 1 टाइम तो x 1 टाइम हो गया। अब कॉमन फैक्टर, कांस्टेंट में देखो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब x और देखेंगे तो इसमें नहीं है बाकियों में है तो ये 1 टाइम हुआ x कॉमन, तो कॉमन फैक्टर इसमें कितना आ गया 4x। ये अपना 6th पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब 7th पार्ट देखते हैं। इसमें भी 3 टर्म्स हैं 10pq 20qr और 30rp। तो इसके करते हैं पहले फैक्टर्स ऑफ 10pq इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। फैक्टर्स ऑफ 20qr इक्वल टू 20 को हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r। फैक्टर्स ऑफ 30rp इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई p। अब कॉमन फैक्टर्स, कांस्टेंट में 10 तीनों में है, वेरिएबल में देखो p इसमें और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं माना जाएगा। क्यों इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं होगा, तो कॉमन फैक्टर इसमें ओनली 10 हुआ स्टूडेंट्स। अब 8th पार्ट, 3 टर्म्स है इसमें भी 3x की 2y की 3, 10x की 3y की 2 और 6x की 2y की 2z। अब पहले इसके करते हैं फैक्टर्स ऑफ 3x की 2 y की 3, तो 3 के
कोई फैक्टर नहीं बनते, तो इसको लिखेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 1, और ये हो गया x की 2 को लिखेंगे x मल्टीप्लाई x, और y की 3 को लिखेंगे y मल्टीप्लाई y। अब सेकेंड टर्म के फैक्टर्स ऑफ है 10x की 3 y की 2। अब इसके करने को तो 2 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 2 इसमें तो है ही नहीं, तो कॉमन तो निकलना नहीं, तो इसको ऐसे ही रहना दो। इसको लिखो 10 मल्टीप्लाई 1, और x की 3 को क्या लिखेंगे x मल्टीप्लाई x, और y की 2 को y मल्टीप्लाई y। अब थर्ड टर्म के फैक्टर्स ऑफ है 6x की 2 y की 2 z इक्वल टू 6 को हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 1, x की 2 x मल्टीप्लाई x, y की 2 y मल्टीप्लाई y, और z। अब कॉमन फैक्टर्स कांस्टेंट में ओनली 1 है, और वेरिएबल में x 2 टाइम इसमें है, 2 टाइम इसमें भी है, और 2 टाइम इसमें भी है, तो मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, y 2 टाइम इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो ये हो गया y मल्टीप्लाई y, और z केवल इसमें है, इनमें है ही नहीं, तो अब इसमें देखें 1 से मल्टीप्लाई जिसको भी करोगे एज इट इज रहेगा, x को x से किया x की 2, y को y से किया y की 2, तो इसमें कॉमन फैक्टर हुआ स्टूडेंट्स x की 2 y की 2, और ये अपना फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया।